नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है श्रीमती आरती जैन, धर्मपत्नी श्रीमान सचिन जैन, बालूगंज, झीपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। अपना प्रश्न करें, उसके बाद अगले प्रश्न के रूप में श्रीमान आशीष कुमार जी जैन। आचार्य जी के चरणों में त्रिवानुस्तु, महाराज श्री गौतमस्तु। महाश्री, अभी विधान में एक शंका आई कि छुआरे को पूरा नहीं चढ़ाना चाहिए। अभी विधान में भैया जी ने बताया छुआरे को में बीज होता है अंदर, उसको पूरा नहीं चढ़ाना चाहिए, उसको छिलका अलग अलग करके चढ़ाना चाहिए। तो यदि ऐसा है तो फिर हम इलायची में भी तो बीज होते हैं, फिर उसको कैसे चढ़ाना चाहिए? ऐसा है, बीज दो प्रकार के हैं। एक बीज वो है जो अंकुरित होता है और एक बीज वो है जो अंकुरित नहीं होता है। जैसे श्रीफल में भी बीज है, अंकुरण की शक्ति है। गीला श्रीफल अंकुरण सहित हो सकता है, वो सचित्र है। लेकिन जो बीज सूख गया है, जिसमें अंकुरण की शक्ति नहीं बची है, ऐसी चीज चढ़ाने का निषेध नहीं है। इसलिए आप जो छुहारे के अंदर की गुठली है, यदि वह बोने पर उग जाती है तो बात अलग है, लेकिन वो शुष्क होने से उसको ऐसा गृहस्थ की दृष्टि से यदि करते हैं तो निषेध नहीं होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ ये सब क्रियाएं करता है। और अभी तक तो हमने ये नहीं सुना था, लेकिन हो सकता है ये किया है, क्योंकि जैन दर्शन में एक 20 पंथ आमना, एक 13 पंथ आमना और एक शुद्ध 13 पंथ आमना है और एक परम शुद्ध 13 पंथ आमना है। परम शुद्ध 13 पंथ आमना है वो है जिसमें भगवान का अभिषेक भी नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान को पोंछ देते हैं, ना दीपक जलाते हैं, ना द्रव्य चढ़ाते हैं, भाव सहित पूजा कर लेते हैं। और शुद्ध आमना वो है कि जो अभिषेक भी कर लेते हैं, प्राशुक द्रव्य चढ़ा लेते हैं, लेकिन आरती पूजा आदि नहीं करते, वैसी जो करना चाहिए। फिर 13 पंथामना में दीपक जला लेंगे, सब करेंगे, लेकिन हरे फल फूल नहीं चढ़ाएंगे। 20 पंथामनाएं वो है जिसमें हरे फूल फल आदि सब चढ़ाते हैं। तो हो सकता है परम शुद्ध आमनाएं के अनुसार छुहारे की गुठली हटा दें, तो ये उनका एक आगम होगा। इस पर हम अभी ज़्यादा विस्तार से नहीं कहेंगे, बस इतना है कि हम चर्चा करके बाद में बताएंगे। इलायची तो चढ़ा सकते हैं ना, इलायची तो चढ़ा सकते हैं। इलायची सूख जाने पर उसमें अंकुरण होता होगा तो नहीं चढ़ा सकते। यदि अंकुरण होता है, नहीं अंकुरण नहीं होता तो चढ़ा सकते, और वैसे भी शुष्क फल तो सब चढ़ा सकते। आशीर्वाद जाओ। अगले प्रश्न के रूप में श्रीमान आशीष कुमार जी जैन हमारे बीच में उपस्थित हो रही हैं। उसके बाद करुणा की मूर्ति अंदर ममता समाहित होती है, ऐसी श्रीमती ममता जैन उपस्थित होंगी अगले प्रश्न के रूप में। रुकिए आशीष भैया, एक मिनट। ऐसा है कि यदि हम इन सब बातों पर विशेष जोर दें तो मुनक्का के अंदर भी है, सारे मुनक्का के बीज निकालो। सुनना, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने, पर गृहस्थ चढ़ाए क्या, कैसे चढ़ाए, फिर तो ये सब छोड़ दो और सिर्फ भाव पूजा करके जाओ। जिनको ये सब विकल्प हो तो उसका यही उपाय है
इसके अलावा देखो व्यवहार पूजा में हमेशा विकल्प जाल होते ही हैं, ये ध्यान रखना। अब एक कहता पानी मत चढ़ाओ, क्यों? पानी मछलियों का जूठा है, जूठा पानी कैसे चढ़ाओगे? सुनना, गाय दूध मत चढ़ाओ, क्यों? तो वो बछड़े का जूठा है। बोले आप वो फल वगैरह भी मत चढ़ाओ, क्यों? भौरे आदि का जूठा है। तो फिर चढ़ाओ मत, कुछ हमारे जैसे मुनि बन जाओ, आशीर्वाद। चलो चलिए भाई आशीष जी, अपना प्रश्न करें, शॉर्ट में करना, लंबा प्रश्न नहीं करना। आचार्य श्री के चरणों में तिरुवार नमस्तु। मुनि श्री निरपेक्ष मुनि श्री शिवदास समाधि के तिरुवार नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि असाता वेदनी को साता वेदनी में कैसे बदलें? असाता वेदनी को साता वेदनी में बदलने के लिए तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थान सद्वेदस। ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। दुख मनाना, शोक मनाना, आक्रंदन करना, इनका त्याग कर दो कि हम ये नहीं करेंगे। फिर भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौच मिति सद्वेदस। ये साता वेदनी कर्म के आश्रव में अर्थात असाता को साता में बदलने के लिए असाता के निमित्तों को छोड़कर साता में आप आने के लिए वृत्तियों की सेवा करो, सभी जीवों पर करुणा दया करो, सराग संयम को धारण करो और गुप्ती आदि का पालन करो, 12 अनुप्रेक्षा का चिंतन करो और 10 धर्म का पालन करो, उपसर्ग परिचय जितना बनता उसको सहन करो, तो साता में बदल जाएगी असाता। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।